दर्शन करने के बाद में अभी हम मंदिर से निकलने के बाद हम एक्सप्लोर कर रहे हैं देवघर की गलियां और समझेंगे कि देवघर झारखंड में बाबा की कैसी कैसी कृपा हो रही है जगह जगह पर। बाबा के दर्शन बहुत प्यारे हुए हैं और बस मैं यही कहूँगी कि आप सभी आइए। श्रावण मास में आएंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिना श्रावण मास के भी आएंगे, कभी भी आएंगे तो बाबा है, भोलेनाथ है। जब भी आएंगे अपनी कृपा करेंगे। बना रहे हैं आ रहा है। ओके, तो ये है बहुत सुंदर सा दिखने वाला तपोवन। लेट्स सी, चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि आगे हमें क्या क्या और मिलने वाला है। आज जैसा कि पहला दिन है मेरा देवघर के अंदर और सबसे पहले जो है मैंने ऑटो किया है। शाम के 4:30 बज रहे हैं इस समय और ऑटो करके जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो ऑटो वाले भैया ने बोला है आप 3 जगह घूमिए। पहला है तपोवन, फिर उसके बाद में हम जाएंगे नौलखा मंदिर जो कि श्री कृष्ण जी को समर्पित है, और हम तीसरा जाएंगे एक आश्रम है, अभी मैं उसका नाम भूल रही हूँ, अभी दोबारा पूछ के बताऊंगी आपको। और तपोवन बहुत सुंदर दिख रहा है इस समय, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है यहाँ झारखंड देवघर का। और सबसे पहले चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे ऑटो वाले भैया से। हाय भैया, कैसे हो? अच्छा, आपका खुद का भी ब्लॉग है, क्या नाम है भैया? माई ट्रेवल सपोर्ट। माई ट्रेवल सपोर्ट इनका भी है। तो मेरे व्यूअर्स को मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आपको अगर घूमना हो झारखंड देवघर से रिलेटेड कुछ भी चीजें तो माई ट्रेवल सपोर्ट पे जाइए और वहाँ पे भैया जी के मेरे स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा आपको, उनका नंबर भी मिल जाएगा। आप इधर ऐसे गाइड भी घुमाते हैं, आप ऐसे तो घुमाते ही हैं पूरी। हमारी आज की आइटनरी तो भैया ने ही बताई है। ओके भैया, अपना नाम क्या बताया था आपने? रवि कुमार। रवि कुमार जी। ओके, ये देखिए आप देख रहे होंगे ये क्या है, मैंने भी पूछा ये क्या है। ये है प्याज, और ये प्याज इतना बड़ा है और हमारे भैया कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा प्याज है, यानी कि इससे बड़े बड़े प्याज भी यहाँ पर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जंगली प्याज। इससे जड़ी बूटी बनती है। जड़ी बूटी बनती है और इसका जो दवा गैस वाला भी बनता है, चूल के लिए बनता है, अरे वाह, और दर्द के लिए, गठिया के लिए बनता है। गठिया यानी कि आपके कहीं भी जॉइंट्स में पेन हो सभी का, तो आप यहाँ पर आके भैया जी से संपर्क कर सकते हैं। तपोवन के नीचे है तपोवन जाते हुए जो इस तरीके का रास्ता मिल रहा है। देखिए बहुत सुंदर सुंदर सी शॉप्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सामान है, क्या प्यारे प्यारे लोग हैं और सुंदर सुंदर सब कुछ। और हम ऊपर जाते हुए लेट्स गो। तो यहाँ पे कावड़ियों को बोलते हैं बम, तो ये बहुत सारे आ रहे हैं बम। और ये है रास्ता ऊपर जाने का, तो लेट्स गो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रही हूँ, वो है ये जिला परिषद देवघर। जिला परिषद मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, मेरा क्या नाता रहा है जिला परिषद से, ये तो आप सभी को पता ही है। आफ्टर इलेक्शंस जहाँ भी मैं जिला परिषद देखती हूँ तो मैं जिला परिषद को देखने के बाद में 2 मिनट ठहर जाती हूँ। और ये ऊपर जाते हुए अभी हमने वो दर्शन किए जो मेन दर्शन तपोवन में कहे जाते हैं, जहाँ पे कि बाबा स्वयं भू प्रकट हुए थे, यानी कि स्वयं प्रकट हुए थे। वो शिवलिंग है जिसको भी स्वयं भू कहा जाता है, माना जाता है, ऐसी श्रद्धा है कि भगवान राम को दर्शन देने के लिए वो स्वयंभू प्रकट हुए थे। तो ऐसा मंदिर भी है यहाँ पे। ये तपोवन पे ऊपर बैठे हुए हैं। जहाँ कभी रावण ने तपस्या की थी, लेकिन आज इतना शोर है कि तपस्या तो क्या, आप ध्यान भी नहीं लगा सकते 2 मिनट का इधर। ये हमारे बम देखिए आप, बहुत सुंदर है, अच्छी जगह है। अब मैं कोई कंप्लेन मूड में नहीं हूँ,
बट द थिंग इज कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है। यहाँ पर आप आते हो शांति से बैठने, सुकून के साथ में 2 मिनट ध्यान लगाने, बट कुछ उल्टा हो जाता है। खैर मज़ा आ रहा है बहुत। तो यहाँ बैठ के सामने जय बाबा मेरे। तो ये मैं जो हूँ ये जा रही हूँ तपोवन घूमते हुए हनुमान जी के मंदिर में। और ये रास्ता बड़ा प्यारा सा रास्ता है। इसके 2 रास्ते बताए हैं जो कि हमारे जो एक एडवेंचर है, एक एडवेंचरस, यस, एक एडवेंचरस रास्ता था और दूसरा ये है प्लेन और प्रकृति के प्रकृति को महसूस करते हुए, प्रकृति को देखते हुए, उसे निहारते हुए। तो ये बड़ा ही सुंदर सा रास्ता है। और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आ रही हूँ और मेरा जो वीडियो बना रहे हैं वो अभी उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। वो है हमारे अर्जुन भाई और पूरा मुझे गाइड कर रहे हैं कि क्या क्या दर्शन करने हैं, कैसे क्या दर्शन करने हैं, सारा सब कुछ। तो अभी हम आगे दर्शन करते हैं। अर्जुन भाई बहुत बहुत धन्यवाद। लो, बहुत सुंदर जो है इधर हनुमान जी का मंदिर है और हम दादा हुकुम के दर्शन करेंगे। और आज जो है वो मंगलवार भी है जैसा कि आपको पता है। तो देखते हैं। ओके, और आप हैं अर्जुन भाई। अर्जुन भाई जरा हाय तो कर दो व्यूअर्स को। हाय, हेलो हेलो। तो ये है मंदिर है ना? हाँ, यही है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे थोड़ा देर बैठिए, उसके बाद नीचे चलेंगे। ठीक, हनुमान की जय हो। देखिए, ये जो तपोवन देखने के लिए पूरे भारतवर्ष में 4 तपोवन है। पहला तपोवन है नासिक, बम्बे, महाराष्ट्र, जहाँ पे शूर्पणखा का नाक कटा था। सीता मैया को रावण में शरण करके लंका ले गए थे। दूसरा तपोवन है ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, जहाँ पे वाल्मीकि जी रहते थे। उत्तराखंड में आपको पड़ेगा। लव कुश का जन्म वहीं हुआ था। सीता मैया वहाँ द्वारा बनवास गई हुई थी। तीसरा तपोवन है बिहार, गया में, जहाँ पे सीता मैया ससुर को पिंडदान करने के लिए गए थे। ये हुआ चौथा तपोवन। इस तपोवन का नाम है रावणेश्वर बैद्यनाथ धाम तपोवन, क्योंकि यहाँ पे रावण दूसरी बार तपस्या करने के लिए आए थे। प्रथम तपस्या रावण कैलाश पर्वत पे किए थे शंकर भगवान को लंका ले जाने के लिए, जो नहीं ले जा पाए। रास्ते में छलना के द्वारा बाबा धाम में स्थापित हो गए। तो रावण प्रतिज्ञा करते, यदि मेरे भुजा में शक्ति होगा अवश्य मैं तुम्हें दोबारा लंका ले जाऊँ। वही बोल के रावण इस तपन में आते हैं। हनुमान जी का मंदिर जब देखिएगा उसके नीचे एक गुफा है। उस गुफा में कभी भी सूरज को रोशनी नहीं पड़ता, हर समय अंधकार रहता है, चाहे दिन रहे चाहे रात रहे। उसी गुफा के साइड से नीचे जाएंगे हम लोग। तो उस गुफा में उस गुफा का क्या महत्व है? वही गुफा में छुप के तपस्या किए थे वो पहली बार। पहले ही विशाल जंगल था, जंगल उंगल सब खत्म हो गया। सही बात। जब रावण उस गुफा में छुप के तपस्या प्रारंभ की तो सभी देवता में हलचल मच जाता है। इस बार शंकर भगवान को रावण लंका ले जाएंगे तो पूरी सृष्टि में राक्षसों का राज हो जाएगा। तीनों त्रिलोक का मालिक रावण ही बन जाएगा। न यहाँ देवता का पूजा होगा, न यहाँ मानव कुछ कर पाएंगे। तो रावण का तपस्या कैसे भंग किया जा सकता? सब देवता मिलके जाते ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बिना आग्रह करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते उतना सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं कि मैं रावण का तपस्या भंग कर सकता हूँ। तुम सब चल जाओ हनुमान जी के पास, क्योंकि शिव जी का ग्रह रुद्र अवतार हनुमान जी। और रावण का मृत्यु का कारण वही लोग बने, नर और बंदर ही। रावण कभी भी बंदर का पूजा नहीं करते। सही बात है। नर रूप में राम भगवान और बिल्कुल बंदर रूप में ये। सब देवता मिलके हनुमान जी के पास जाते। हनुमान जी को शक्ति भूल जाने का श्राप मिला था बचपन में। उस शक्ति को सब देवता मिलके हाथ दिलाते। हनुमान जी विकराल शरीर करके आते, गर्जना शक्ति करते, पत्थर के ऊपर तोड़फोड़ करने लगते हैं। रावण का तपस्या भंग हो जाता है। जब यहाँ से हार के रावण लंका चले जाते हैं तो राम, लक्ष्मण, सीता जी 14 बरस वनवास से विशेष करके रिटर्निंग अयोध्या जा रहे थे। तो 4 तपन भ्रमण किए थे जो आपको बताएं जी। माँ सीता इस तपन में आते, हनुमान जी से परीक्षा लेते कि भक्त राजन तूने जो रावण का तपस्या भंग किया उसका प्रमाण क्या है? तो हनुमान जी बोलते सीता मैया को, माता मैं जिस पत्थर के ऊपर गदे से प्रहार किया हूँ उस पत्थर के भीतर मेरा मूर्ति है, चाहे पत्थर छोटा रहे चाहे बड़ा रहे। तो सीता मैया बोली मैं तो अंतर्यामी, मेरे पास दिव्य नेत्र। कबीर काल का जो मनुष्य लोग आएंगे नहीं वो अंतर्यामी होंगे, नहीं उनके पास दिव्य नेत्र होंगे, इसलिए तुम प्रमाण दो।
जिस तरह अयोध्या में सीना चिर के दिखाते हैं मैं राम भक्त हनुमान जी, जब इस झंडे के पास जाइएगा तो एक विशाल चट्टान देखिएगा, उसी के ऊपर 11 बार जय श्री राम नाम लिखी, इस कनीज उंगली से दाग दिए, वो पत्थर 2 भाग में फट गया। लगेगा वो पत्थर किसी आरी मशीन से काटा हो, लेकिन उस तरह को कोई बात नहीं। उसी शिला के दोनों भाग में देखिएगा हनुमान जी का मूर्ति आकृति बना हुआ सांची टाइप जी। उस रूप को देख के सीता मैया हनुमान जी को 2 वरदान दी। पहला वरदान की जा भक्त राज हनुमान तुम्हारा नाम चारों युग अमर रहेगा। दूसरा वरदान की जिस तरह मैं शारीरिक कष्ट करके दुर्गम रास्ते से आके तुम्हारा परीक्षा लिया, जो भक्त दुर्गम रास्ते से आएंगे, जो यहाँ कामना करेंगे उसका मनोकामना पूर्ण होगा। जो यहाँ कामना करते 3.5 महीना 105 दिन अपने मन में गुप्त रखते हैं, लाखों मनोकामना पूर्ण हुआ। अच्छा, नौलखा मंदिर आप लोग देखें? नहीं, अब जाएंगे। यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे पड़ेगा। नौलखा मंदिर जब जाइएगा सामने देखिएगा बूढ़ी महिला गोद में बच्चा लेके बैठी हुई, उस महिला का पुतला बनाया गया। वो रानी थी चारुशिला दासी घोषपत्री, कलकत्ता की रहने वाली। अच्छा। महर्षि बालानंद ब्रह्मचारी जो उसकी उस थी 7 पुत्री थी, भी पुत्र नहीं था। हर जगह कामना की पुत्र की प्राप्ति के लिए, कहीं भी पुत्र नहीं हुआ। यहाँ की कामना की यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो नीचे से ऊपर में चारों बगल सीढ़ी बना देंगे और आपके द्वारा 9 लाख सिंह का खर्चा करके नौलखा मंदिर यहीं पे बना देंगे। अच्छा। रानी की पुत्र हो जाती है, ऊपर से नीचे जो सीढ़ी चढ़े, जो मंदिर देखे वही रानी बनवाए थे। पहले पत्थर का सीढ़ी था, घर में सरकार सीमेंटेड कर रेलिंग सब लगा दिया। जब रानी इस रास्ते में सीढ़ी करने की चेष्टा की तो हनुमान जी उसको सपने दिए कि हे रानी, जिस रास्ते में राम लक्ष्मण सीता जी कष्ट करके जिस रूप में मेरा दर्शन पाए उस रास्ते में तुम कोई परिवर्तन नहीं करो, नहीं तो तुम्हारा पुत्र नष्ट हो जाएगा। अच्छा। तो रानी डर के मारे यहाँ से छोड़ के 6 किलोमीटर दूरी पे इन्हीं के आश्रम में नौलखा मंदिर बनाए। उस मंदिर का मेन नाम है जुगल, क्योंकि जो लड़का हुआ था उसी के नाम से वो मंदिर प्रसिद्ध है। अच्छा। नौला चंद सिंह का खर्चा किए थे, इसलिए नाम पड़ा नौलखा। अच्छा। रानी जब तक जिंदा रही साल में 3 बार जाकर आती थे हनुमान जी का मंदिर में, चैत्र में मकर नदी दुर्गा पूजा। रानी मर गई तो पूजा पाठ कैसे होगा? जिस तरह भक्त लोग यहाँ आते हैं, जिस तरह डोनेशन देते हैं उसे उसके नाम से टर्म कर दिया जाता है। जैसे आप 251 रुपया दीजिएगा, आपके नाम से शनि मंगल घी सिंदूर का लेप कर दिया जाएगा। अच्छा। जो 551 रुपया देते हैं उसके नाम से शनि मंगल घी सिंदूर लेप करके झंडा लंगोटा चेंज कर दिया जाएगा, जो साल भर रहता है उसके नाम से। जो विशेष मान करते हैं 1121 उसका पूरा एड्रेस पता लेके यहाँ का जक्का प्रसाद पिन कोड मोबाइल नंबर लेके घर तक भी जाता है बाई पोस्ट के द्वारा। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। अब चलेंगे धीरे धीरे जी। जो धागा काट लिए ये बांस में बांधिएगा, 5 बार जय श्री राम नाम बोलिएगा, 1 बार अपना नाम गोत्र लेके। अच्छा। जैसे आप आ रही हैं और आप आए हैं इस तरीके से पहाड़ी के रास्ते से होते हुए मैं भी आई हूँ और मेरे गाइड मेरे साथ में थे। देखिए आप इस तरीके से पूरा हम बहुत ऊपर पहाड़ी से, वो आप देख रहे हैं ऊपर की पहाड़ी से, बिल्कुल पहाड़ी इस तरीके से होते हुए पत्थरों के बीच में से घुसते घुसाते साइड में ये कभी राइट एंगल कभी लेफ्ट एंगल बनाते हुए हम लोग इधर आए हैं और ये ख़त्म हो गया है हमारा पहाड़ी रास्ता समाप्त। और ये अब इन 2 पत्थरों के बीच में से होके जो है हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और ये जो 2 पत्थर हैं, ये जो हनुमान जी ने चट्टानों को तोड़फोड़ किया था ऐसा बताया गया है, ये वो है और सब एक दूसरे पे टिके हुए हैं। ये सब इस तरीके से। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें बीच में हनुमान जी विराजे हुए हैं। ये हनुमान जी है, इसमें पूरी हनुमान जी के अंदर छवि बनी हुई है और उसका कहना चाहिए कि से जो उसकी गति छिपी है वो इस पे बनी हुई है छवि। तो ये दोनों पहाड़ है, मतलब एक बड़ा पत्थर था पहाड़नुमा, उसको अपनी कनिष्का से यानी कि छिनमुनी छोटी वाली उंगली से हनुमान जी ने चीर दिया था। तो वो ये इसमें हनुमान जी विराजे हुए हैं। हर प्रकार की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो ये है हनुमान जी का, हनुमान दादा का, मेरे परम दादा हुकुम का ये मंदिर। तो कहना चाहिए मंशापुर मेरे हनुमान डलावी ये है कि सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। ओम हनुमंतये नमः। हनुमान सदा सहायते। जैसा कि कहा जाता है ना कि बिना मेहनत के तो ईश्वर के दर्शन भी दुर्लभ हैं, तो आज वही चीज़ जो है वो यहाँ पे साबित भी हुई है। तो हमने खूब मेहनत करी, हमारे हनुमान दादा ने, मेरे प्यारे से हुकुम ने मेरे से खूब मेहनत भी करवाई, लेकिन बहुत प्यारे दर्शन दिए। बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से और बहुत पावन है ये भूमि। यहाँ सब कुछ जो चीज़ है वो एक एक छूने योग्य, एक एहसास करने योग्य है सारा सब कुछ। जय